5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्रिएट किया गया ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें से इसका जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जिसके पेयर में इसको जो क्रिएट किया गया है, तो ये इसका जो है ऊपर आप देखेंगे तो ये यूनिस्वैप का दोस्तों है, पेयर है। नीचे देखेंगे AIPF का एड्रेस है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एड्रेस है, और उसके नीचे आएंगे तो ये दोस्तों USDT का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछे कोई AIPF का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, तो यहाँ से आप उसको इजीली कॉपी करके और उसको भेज सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई आप चेक कर लीजिए। अब और आप नीचे अगर चले आते हैं थोड़ा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें सिक्योरिटी चेक करना होता है कि यार ये प्लेटफॉर्म क्या 100% सेफ एंड सिक्योर है। बहुत सारे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने कंपेयर करके दिखाया हुआ है, हमारे लीड ने भी जो है कई एक बार कंपेयर करके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमारे पड़े हैं, उन सेशन को जाकर के भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप सिक्योरिटी के ऊपर हमें चेक करना होता है कि क्या जो है ये प्लेटफॉर्म सिक्योर है, ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी है, कि हम यहाँ पे बिंदास काम कर सकते हैं, आंख बंद करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है जब आप चेक करेंगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। गो प्लस सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है इसके सिक्योरिटी के अंदर। केवल आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों, तो 5% यहाँ मात्र और मात्र क्या है, सेल टैक्स है। वो सेल टैक्स किसको जो है देना होता है, तो क्रिएटर को देना होता है। कोई भी बाय टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और ये 5% जो है वो क्रिएटर का बिल्कुल दोस्तों पूरे ईमानदारी के साथ उसका हक है, जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसने हम सब लोगों को जिंदगी बदलने का जिसने अपॉर्चुनिटी दिया है, मौका दिया है, तो उसका 5% तो पूरे ईमानदारी के साथ बहुत उसका हक बनता है। तो 5% केवल और केवल 5% सेल टैक्स देना है। इसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई इशू जो है इसकी सिक्योरिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाय टैक्स आप देखेंगे तो दोस्तों 0 है, टैक्स मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी इंटरनल कॉल नहीं दिया जा सकता, यानी बाहर से जो है इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और ओनरशिप इसका रिनाउंस है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई हिडन ओनर नहीं है। तो यहाँ से आप चीजों को जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। और आप जब नीचे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएटर का प्रीवियस एड्रेस। ये देखिए, ये जो है क्रिएटर का प्रीवियस एड्रेस है। और सबसे बड़ी बात है, जब मार्केट के अंदर जाए ना, लोग बोलेंगे आपसे, लोग बहुत सारी चीजें पूछेंगे, तो आप उनको क्या दिखाना है, ऑनर का एड्रेस दिखाना है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म अभी 100% 00 जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसको जो है इसके ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी क्रिएटर ने अपने मालिकाना हक को सदा सदा के लिए त्याग दिया है, सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। और ये प्लेटफॉर्म अभी जो है ना 00 नल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है दोस्तों वो रन हो रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अगले को जो है बता पाएंगे, तभी आप अगले को समझा पाएंगे। और नीचे आए, अगर आप बात करें क्विक इंटरनल के अंदर कोई इशू नहीं है, नो इशू दोस्तों, कोई भी आपको जो है इशू नहीं देखने को मिलने वाला है। और बात करें दोस्तों टोकन स्लीपर, ये भी जो है tokenslipper.com, ये भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ से भी आप टैक्स को वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे गर्व की बात है, बड़ा प्राउड फील होता है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होगा कि यहाँ दोस्तों आप देखिए 100 में 100 मात्र 6 महीना हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों। और आज अगर टोकन स्लीपर की बात की जाए तो टोकन स्लीपर ने इसको 100 में 100 स्कोर दिया है दोस्तों। क्यों दिया है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पूरी 100% पारदर्शिता के साथ काम करता है। इसमें कुछ भी जो है संदेहजनक, इसकी कार्य पद्धति के अंदर कोई भी ऐसे संदेहजनक ऑप्शन नहीं है, कोई भी संदेहजनक जो है कार्य प्रणाली नहीं है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पे किसी को किस प्रकार का कोई दिक्कत हो। ये 100% जो है पारदर्शिता के साथ काम करता है। यही वो कारण है कि 100 में 100 जो है इसको जो है आज स्कोर दिया गया टोकन स्लीपर के द्वारा। और नीचे आ जाइए दोस्तों, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप नए साथी हैं या पुराने साथी हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जब डेस्क स्कैनर खोलते हैं तो नीचे आपको एक रॉकेट का जो है वो साइन मिल जाता है। इस रॉकेट के पूंछ में आपको आग लगा के रखना है। क्यों लगा करके रखना है? क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके रॉकेट के पूंछ में आग लगाएंगे, उतना ज्यादा हमारा AIPF जो है ना वो ये वायरल होने वाला है और रैंकिंग में नंबर 1 होने वाला है। क्योंकि जब भी लोग मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो पहले चीजों को सर्च करते हैं, और चीजों को सर्च करने के बाद उसके रैंकिंग से ही उस प्लेटफॉर्म का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस लेवल का प्लेटफॉर्म होगा। तो हमारा आपका ये प्लेटफॉर्म है, हम आप इसके जो है चाहे आप MD कह लीजिए
चाहे सीएमडी कह लीजिए, हम ही आप हैं, हम ही लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। तो हमारी आपकी पूरी दायित्व बनती है, पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्लेटफॉर्म को जो है वो सब कुछ कैसे हम मार्केट के अंदर जो है वायरल कर सकते हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो हर एक व्यक्ति को इसके रॉकेट के पूंछ में आग लगा के रखना चाहिए। आप लोगों ने वैसे बहुत ही कमाल कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इसी महीने के अंदर आप लोग इतना जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से करिए कि इसी महीने के अंदर ये जो ना 50,000 का जो है ये आंकड़ा रॉकेट का जो पूंछ में आप संख्या देख रहे हैं ना, कम से कम 50,000 का हो जाए। और अगर 50,000 कर लिया तो रैंकिंग में नंबर 1 हम लोग आज भी हैं और सदा सदा के लिए हम लोग रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है माय डियर फ्रेंड्स वो ये है कि पहला ऐसा दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर AI को इन्वॉल्व किया गया। जरा पढ़िए दोस्तों, AIPF ये AI गवर्नेंस DP इकोसिस्टम दैट सेल्फ रेगुलेट्स लिक्विडिटी रिवार्ड्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इसका सबसे मतलब आप मार्केट के अंदर जैसे मैंने कहा ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसके अंदर AI मैकेनिज्म डाले गए हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, से कौन बोलता है? तो ये डेस्क स्कैनर इसको वेरीफाई करके और AI कैटेगरी इसको प्रदान किया गया है। मतलब DP और AI का एक ऐसा संगम है, आपस में दोनों का एक ऐसा तालमेल है दोस्तों कि इन दोनों का तालमेल होने के कारण आज ये प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप मार्केट के अंदर जाएं तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को दोस्तों आप दिखा सकते हैं। थोड़ा सा हम पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर भी चलेंगे, इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से भी कुछ चीजें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि यहाँ से भी आपको जो है हो जाए। क्योंकि डेस्क स्कैनर ही नहीं, अपन ऑन चेन भी बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार डेस्क स्कैनर तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, या हो सकता है डेस्क स्कैनर जो है नॉलेज देता है या जो जानकारी देता है वो एक्यूरेट ना हो। चलिए ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ आपकी बात, एक किस्म चलो हो सकता है ऐसा, लेकिन ऑन चेन अगर बात किया जाए दोस्तों तो फिर ऐसा मतलब अगर ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन आपको सारी की सारी जानकारी जो है ना वो पूरा का पूरा जानकारी एक्यूरेट प्रोवाइड करता है दोस्तों। ये देखिए मैंने खोल रखा है AI पावर्ड फाइनेंस जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए AIPF। अब और थोड़ा सा आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ से आप इसके जो है ना मैक्सिमम टोटल सप्लाई को देख सकते हैं, इसके होल्डर्स को चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसके ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके प्राइस को देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप आप यहाँ से देख सकते हैं, और देन इसकी जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आसानी से इसको देखते हैं। और नीचे आ जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि आपका सोर्स कोड वेरीफाइड है क्या माय डियर फ्रेंड्स? तो बिल्कुल आप यहाँ पे चेक करिए। अभी हम कहाँ पे हैं? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करिए तो आपको मोटे मोटे यहाँ पे लिख जाएगा सोर्स कोड वेरीफाइड। दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो 100% वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड तो आपने देख लिया, चलिए इसका ओनरशिप भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अभी रीड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करिए और रीड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा सा नीचे आइए, 5वें नंबर पे आप आ जाइए, ओनरशिप के ऊपर क्लिक करिए दोस्तों। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि इसका ओनर कौन है, तो 00 नल एड्रेस इसका ओनर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आप चीजों को जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए चीजों थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश करेंगे। आप होल्डर्स के ये बैक करिए, होल्डर्स के ऊपर जाइए दोस्तों, होल्डर्स फॉर्म में जा करके बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 5 एड्रेस को स्प्लिट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जी 3 का पड़ा हुआ है। अरे मेरे भाई 5 एड्रेस नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इनको देखिए जरा ध्यान से देखिए, सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, आसानी से जो है चीजों को आप देख सकते हैं, चीजों को चेक कर सकते हैं। ये जो हमारे 5 के 5 हैं वो क्या है, वो 5 के 5 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का अपना अलग अलग काम है। पहला जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों ये ट्रेजरी बैलेंस है, इसके अंदर ट्रेजरी बैलेंस दिखाता है। यहाँ पे आप आइए 46
जो है 46% लगभग लिक्विडिटी यहाँ पे है सामने। डॉलर में भी इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये हमारा ट्रेजरी है। देन दूसरा जिसमें हम लोग अपने AIPF को स्टेक करते हैं 880 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये हमारा कौन सा है, इसमें स्टेकिंग का जितना भी हम लोग स्टेकिंग लगाते हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें तीसरे, ये हमारा तीसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये ईयरलेस है, हमारा ईयरलेस है, ठीक है। AEF वाला जो है ये हमारा ईयरलेस है, जो हमारे प्राइस को जो है मेंटेन करने में हमारा आपका हेल्प करता है, मदद करता है। चौथा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये लिक्विडिटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर हमारी सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है दोस्तों। और उसके बाद में जो पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यानी 268, यहाँ से दोस्तों हम लोगों को विड्रॉल मिलता है। और ये छठा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं, ये किसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, तो ये क्रिएटर साहब का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो 5% सेल टैक्स जाता है वो इसमें जाता है, वो उनकी संपत्ति है। उनको क्या करना है, उनको कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो है अपना कोई अधिकार नहीं। अब चलिए इसको भी एक एक करके जो है पहले अपन जो है ऊपर जो हमारा 444B को वेरीफाई करते हैं, इसको भी खोल करके देख लेते हैं, इसके भी ओनरशिप को दोस्तों चेक कर लेते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाइए दोस्तों। आपको यहाँ भी यानी जो 444B है, इसका भी सोर्स कोड 100% आपको वेरीफाई मिल जाएगा दोस्तों। इसके भी रीड एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाइए, यहाँ से आप इसके ओनर को चेक कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा 444B वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी 00 जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसको डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो लिक्विडिटी वहां पे ट्रेजरी पड़ा है, ट्रेजरी मतलब जहां से हम लोगों को रिवार्ड आता है, लोग कहते हैं जी वहां से तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चोरी हो जाएगा। अरे मूर्खों के सरदार, जरा इस स्मार्ट ये जो 00 नल एड्रेस है ना, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ या इसको कॉपी करो। आप चले जाओ, आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बात को नहीं मानना है, आप खुद से जाकर के वेरीफाई करो। आप चैट GPT के ऊपर जाओ और जरा उससे पूछ लो यार कि भाई नल एड्रेस क्या होता है, 00 जो नल एड्रेस है वो क्या होता है, क्या वहां से कोई लिक्विडिटी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने ये भी समझ लिया। आप इसी तरीके से दोस्तों, टाइम बाउंडेशन होने के कारण आप इसी तरीके से सारे जितने भी हमारे चारों के चारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको पांचों के 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको ट्रेजरी वाला दिखा दिया, अब साथ में अगर आप देखना चाहें स्टेकिंग वाला, इसको भी क्लिक करें। सेम वही प्रक्रिया है, आप यहाँ पे आ जाए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट आपको सोर्स कोड इसका वेरीफाइड मिल जाएगा। और देन आप यही रीड एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका ओनरशिप भी आपको 00 एड्रेस के ऊपर आपको दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ भी 00 एड्रेस के ऊपर जो है इसको डाल रखा है। आप चीजों को जो है आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए एक और दिखा देता हूं, मैं एयरलेस भी आपको दिखा देता हूं। इसके बाद सेम वो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपको मैंने, मेरा मतलब है केवल और केवल आपको हिंट देना, आप खुद से चीजों को करना है तो आपको बेहतर जाएगा दोस्तों। हम आपको बताएंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज आ जाएगी, लेकिन तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से चीजों को करके नहीं देखेंगे। चलिए एक बार ईयरलेस को भी अपन चेक कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। AEF, बाकी चीजों को आप खुद से ही देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लगभग 14% जो है यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है। ये हमारा ईयरलेस है। ईयरलेस मतलब आप सब लोग समझते हैं, जो हमारे प्राइस को मेंटेन करने में हमारा हेल्प करता है, मदद करता है। इसका भी थोड़ा सा सोर्स कोड देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी सोर्स कोड क्या है, 100% वेरीफाइड है। रीड एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाइए, इसका भी ओनरशिप जो है वो 00 जो है नल एड्रेस के ऊपर, इसके भी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसके ओनरशिप को 00 नल एड्रेस के ऊपर डाल दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए इसका थोड़ा सा अपन जो है ना, इसके बैलेंस को भी हम चेक कर लेते हैं। इसके आप खोलिए, यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट खुल गया। और आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो इसका जो है आप इसके होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप आसानी से चीजों को दोस्तों देख सकते हैं, आसानी से चीजों को जो है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसमें ऑलरेडी AIPF कितना पड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये आप देख लीजिए AIPF के फॉर्म में कितना पड़ा हुआ है, लगभग 45,56,329 AIPF पड़ा हुआ है दोस्तों। लगभग 13,66,077 USDT पड़ा हुआ है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है।
देन अगर बात करें नीचे आ जाइए तो लगभग 4 बीटीसी भी इसके पास पड़ा हुआ है बैकअप के अंदर दोस्तों, जिसका वैल्यू अगर बात किया जाए तो $2,43,156 का दोस्तों यहाँ पे इसका वैल्यू है। 47 इथेरियम भी बैकअप के अंदर रखा गया दोस्तों। मतलब इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसके पास आज ईयरलेस के पास इतना बड़ा फंड है। और जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग विड्रॉल बढ़ रहे हैं लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा जो ईयरलेस है माय डियर फ्रेंड्स, वो उसी तरीके से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ईयरलेस का फंड भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्यों बोलते हैं नेवर एंडिंग मैकेनिज्म, इसीलिए इसको नेवर एंडिंग मैकेनिज्म बोला जाता है दोस्तों कि इसके अंदर ऐसे ऐसे एआई एल्गोरिथम डाले गए हैं जो अपने आप में पा कमाल के हैं। आई होप बेसिक चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था, आप समझ गए होंगे। 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी वाला भी आप स्वयं से करके देख लीजिएगा जा करके, और देन जहां से विड्रॉल आता है वो भी सेम पैटर्न पे जा करके चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप चलते हैं थोड़ा सा वेबसाइट का भी ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसके लिए जो है आज मुझे बुलाया गया था, स्पेशली जो इसलिए इतना बहुत जरूरी था क्योंकि मॉर्निंग का सेशन है, टेक्निकल सेशन है, तो इसमें सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि जब सामने वाले के पास जाएं तो एटलीस्ट इतनी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए कि आप उसको आसानी से सभी चीजों को जो है क्लियर कर पाए, उसके हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप कर पाए। अब आप इसके वेबसाइट के ऊपर आ गए दोस्तों, यहाँ आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, आप किसी को भेज सकते हैं। बाद में दोस्तों अगर बात किया जाए तो एपीएफ का ओवरव्यू मतलब आउट करना चाहिए जहां के बारे में हर एक चीज को देखिए, यहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सर पीडीएफ भेज दीजिए, अरे भाई वेबसाइट के ऊपर ही पड़ा है पीडीएफ, यार क्यों बार बार अपने को फोन करने का। तो यहाँ से ही आप डाउनलोड करिए और आप जो है अपना पीडीएफ खुद भी रीड आउट करिए, दूसरों के भी भेजिए, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका व्हाइट पेपर ये भी यहीं पे मिल जाएगा। तो इन 3 चीजों को बहुत जो है डीपली आपको नॉलेज जो है लेना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपके पास सारी जानकारी हो जाए दोस्तों। इसके बाद नीचे मैंने आपको ऑन चेन भी दिखा दिया है, यहाँ पे भी इसका वेबसाइट के ऊपर मार्केट कैप, ट्रेजरी बैलेंस आप देख लीजिए, टोटल सप्लाई दोस्तों आप इसका देख लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। करंट प्राइस जिसका क्या चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। वॉलेट में क्या बैलेंस है वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे, वेबसाइट के माध्यम से भी ट्रैक कर लेंगे। यूएसडीटी में क्या बैलेंस पड़ा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी भाई बंधु इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, आप सब लोगों से निवेदन है कृपया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तवज्जो देना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, एआईपीएफ को आप एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी आपकी कंपनी है भाई, ध्यान रखिए ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा प्रेजेंस बहुत जरूरी है। आज जब मैं एक को खोल करके देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि हमारी कम्युनिटी अगर देखा जाए यार तो कितनी बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन एक्स के ऊपर कुछ चंद लोग ही हैं। तो दोस्तों आप लोग जाइए एक्स के ऊपर जाइए, पेज को फॉलो करिए, आप टेलीग्राम के ऊपर अपना प्रेजेंस दिखाइए, यूट्यूब पे अपना प्रेजेंस दिखाइए, फेसबुक पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। एक तो कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको ऑफलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, आपका जब प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद होगा तब जब लोग मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो सबसे पहले सोशल मीडिया को देखते हैं, वो कम्युनिटी को देखते हैं कि इनकी कम्युनिटी जो है वो किस लेवल की है, कम्युनिटी जो है का क्या पावर है। तो दोस्तों आपको अपने पावर को प्रेजेंस करना है वहां पे, ताकि कोई भी व्यक्ति आए ना तो जब आपका हमारा जब सोशल मीडिया के ऊपर जब आईपीएफ के सोशल मीडिया पे जाए तो प्रेजेंस देखने के बाद में ना उसकी आंखें खुल जानी चाहिए यार कि वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी है। आईपीएफ की जो कम्युनिटी है ना, इतनी सॉलिड कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों को करने से हमें बड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो इन छोटे छोटे चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप मिल करके छोटे छोटे चीजों को करने लगे ना तो इसका रिजल्ट हमें कई गुना मिलने वाला है। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जरूरी है सब लोग अपना प्रेजेंस दिखाएं। चलिए आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कैलकुलेटर, स्टेक, बॉन्ड, स्वैप, काउंसिल, पब्लिक अलायंस, माई अकाउंट। एक एक चीज के बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन चलते हैं स्वैप के ऊपर, आप क्लिक कर दीजिए। अब मार्केट के अंदर आप अगर आ गए हैं, आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है, आपने वॉलेट कनेक्ट कर लिया है,
अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए, पॉलीगॉन नेटवर्क का यूएसडीटी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पॉलीगॉन नेटवर्क का यूएसडीटी है तो आप इजिली जो है उसको एआईपीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ स्वैप करिए, ऊपर आप अमाउंट डालिए दोस्तों, जो भी यूएसडीटी आपका होगा यहाँ बैलेंस के नीचे जैसे आप मैच करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, और नीचे दोस्तों वो आईपीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ स्वैप का बटन मिलेगा, यूएसडीटी से आप आईपीएफ बना लीजिए। अगर आपके पास आईपीएफ है तो उसको कन्वर्ट करके आप यूएसडीटी बना लीजिए, एंजॉय करिए। आपके पास जो भी इनकम के रूप में आईपीएफ आ रहा है, आप वेबसाइट के ऊपर ही आ जाइए, आप अंदर से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपको ये सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आसानी से आप अपने आईपीएफ को डालिए, नीचे आपको यूएसडीटी मिल जाएगा, स्वैप करिए, आप किसी को भी दीजिए, लीजिए, एंजॉय करिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको अपना फंड जो है वो स्वैप कर लेना। अब ठीक है, आपने आईडी बना लिया, आपके पास यूएसडीटी था, आपने आईपीएफ बना लिया। अब आगे क्या करना है, तो आगे आप ये 3 लाइन पे क्लिक करिए, स्टेक के बटन को दबा दीजिए। इसमें बहुत सारे स्टेकिंग कॉलम आपको जो है दिख जाएंगे अलग अलग, यानी 24 घंटे, 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन और फाइनली 360 दिन। हम लोग 360 दिन को रिकमेंड करते हैं दोस्तों। आप 360 दिन के ऊपर आ जाइए, स्टेक के बटन को दबा दीजिए, स्टेक का बटन आपको मिल जाएगा, स्टेक के बटन के ऊपर दबाइए। जो भी आपने यूएसडीटी से स्वैप करके या किसी से भी आपने आईएनआर भेजा, उसने आपको आईपीएफ भेज दिया, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो है स्पॉन्सर का जो है एड्रेस दिख जाएगा। यहाँ मैक्स के बटन पे दबाइए, आपके पास जो भी अवेलेबल यूएसडीटी है वो यहाँ पे दोस्तों आईपीएफ है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको जो है स्टेक का बटन मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो अप्रूव का बटन मिलेगा, पहले आपको अप्रूव करना है, देन दोबारा सेम प्रोसेस पे जो है आपको स्टेक कर देना है। आपका जो फंड है, आपका जो पैसा है वो स्टेकिंग में लग जाएगा। अब उसको ट्रैक करने के लिए माई स्टेकिंग पे आ जाइए, यहाँ पे आप अपने स्टेकिंग को ट्रैक कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे पूरी जो है आपका स्टेकिंग का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कितना आपने स्टेकिंग लगाया, उसके सामने क्या रिवार्ड आपको आने वाला है, कितना दिन का स्टेकिंग है, ठीक है। वो सारी की सारी जानकारी कैसे आपको अपने स्टेकिंग को जो है क्लेम करना है, जो भी रिवार्ड आया उसको कैसे क्लेम करना है, वो सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है ना, आप जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे उतना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपको 1 शॉट ही करना है। अगर आपके पास 10 आईपीएफ का फंड आ गया तो 10 आईपीएफ लगा दीजिए, आपके पास 100 आईपीएफ का फंड आ गया तो 100 आईपीएफ लगा दीजिए, आपके पास 500 आईपीएफ का फंड आ गया आप 500 लगा लीजिए। और वो सारा डाटा आपको यहाँ सीरियल वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे स्टेकिंग पे लगाना है, पहले कैसे स्वैप करना है, स्वैप करके कैसे स्टेकिंग में डालना है, और माई स्टेकिंग को कैसे चेक करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाती है फाइनली, सबसे लोग पूछते हैं सर हम अपने टीम को कैसे देखेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है नए लोगों के लिए, और स्पेशली कई बार जो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन हो गया, उन लोगों को भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई नेटवर्किंग का तो प्लेटफॉर्म है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि लेवल वाइज आप जाओगे और हर लेवल पे कितने लोग हैं वो देख लोगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं बनाएगा। तो अपनी पूरी टोटल टीम को यहाँ से आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। टीम मेंबर यहाँ दिखेंगे, एक्टिव मेंबर आपके यहाँ दिखेंगे। ये आईपीएफ के रूप में आपका जो बिजनेस हुआ है, टीम का बिजनेस, वो आईपीएफ फॉर्म में यहाँ दिख जाएगा। और नीचे जाएंगे तो आपके डायरेक्ट के जो आपने डायरेक्ट रेफरल कर रखे हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। एक्टिव डायरेक्ट कितने लोग हैं, एक्टिव बोले तो $100 आप सब लोग जानते हैं, $100 की आईडी यहाँ पे एक्टिव मानी जाती है। तो $100 वाले ऐसे कितने लोग हैं आपके डायरेक्ट में, वो आपके यहाँ नीचे दिख जाएंगे। डायरेक्ट में कितना आईपीएफ का बिजनेस हुआ है वो आपका यहाँ दिख जाएगा। और नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ से भी आप जो है रेफर, जो जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, रेफर किया, उनका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे यूजर एड्रेस दिख जाएगा दोस्तों। स्टेकिंग करने से पहले इसको भी आप ये लोग एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आप अपने रैंक को दोस्तों देख सकते हैं। आपका जो भी रैंक है, वाई जो है आपका रैंक, अगर नोवा है, वाइव है, कोर है, जो है फ्लक्स है, प्लस है, जो भी रैंक है वो आपको यहाँ दिखेगा। माई स्टेकिंग आपका, यहाँ से भी आप टोटल स्टेकिंग अपनी देख सकते हैं। प्राइम रिवार्ड हो गया, अलायंस रिवार्ड हो गया, ग्लोबल रिवार्ड हो गया, ये सारे के सारे इनकम भी आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। और नीचे आप आएंगे तो प्रोग्रेस, रैंक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट रैंक के लिए आपका कितना बिजनेस पूरा हुआ है और कितना टारगेट अभी बाकी है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट रैंक जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट,
देन इसके बाद में यहाँ आपको जो है आपके कितने डायरेक्ट हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और उनका बेकायदा जो है आपको उनका वॉलेट एड्रेस भी 1 2 3 4 5 करके जो है सीरियल नंबर से आप देख सकते हैं, और अपने एड्रेस के थ्रू भी लोगों को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, टीम कैसे देखना है, अपना टोटल बिजनेस कैसे देखना है, ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब और चलिए दोस्तों माई अकाउंट के ऊपर आ जाइए। यहाँ से जो है आप अपना इजीली विड्रॉल लगा सकते हैं। जो भी आपका पर्सनल इनकम आता है, स्टेकिंग रिवार्ड आता है, जब आप उसको क्लेम करते हैं तो आपके स्टेटिस्टिक वॉलेट में आता है, और जो आपका प्राइम नेटवर्क रिवार्ड हो गया, अलायंस ग्रोथ रिवार्ड हो गया, या आपका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल से जो इनकम आता है, वो सारे के सारे इनकम जो है आपके यहाँ दिखते हैं, डायनेमिक बैलेंस में दिखते हैं। आपको सिंपली यहाँ से विड्रॉल करना है। हालांकि ये चीजें आपको खुद से करने पे ही समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। अब आपका यहाँ पे बैलेंस आ गया, आपको रिलीज के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम आपसे पूछेगा कि भाई साहब विड्रॉल के यहाँ 5 कैटेगरी बनाए गए। पहला इमीडिएट, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, आपको एक चुन लेना है। अगर आपको इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट जाइए, 20% वार्निंग चार्ज आपको देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर 0 डेज के साथ जाते हैं 20% दीजिए, 10 दिन के साथ अगर आप जाते हैं, जल्दबाजी नहीं है आपको, तो 15% दे दीजिए। 20 दिन के साथ अगर 20 दिन का भी पेशेंस रख सकते हैं तो आप 10% दीजिए। फाइनली 30%, 30 दिन और 60 दिन के साथ जा सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको वार्निंग फीस देना है। सपोज दैट आप 0 डे के साथ में गए और 100 टोकन आपके डायनेमिक में पड़े या स्टैटिस्टिक में पड़े हैं, जैसे आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे $100 का टोकन, तो सिस्टम बोलेगा भाई रिक्वायर्ड बैलेंस में कि 20 USDT आप बाहर से हमें दीजिए, पॉलीगॉन USDT आप दीजिए। जैसे अपने मेन वॉलेट में USDT रखेंगे और जहाँ रिलीज के ऊपर क्लिक करेंगे, इस USDT कटेगा, कहाँ जाएगा, तो जो अभी अपने आप ब्लॉकचेन के ऊपर ये दिखाया था तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे जाकर के वो USDT ऐड हो जाएगा, और आपका चाहे स्टैटिस्टिक वॉलेट बैलेंस था, बैलेंस था, वो आपके मेन वॉलेट में आ जाएगा। अगर आपने 10 दिन का चुन लिया तो आपका जो भी रिक्वायर्ड 15% होगा, वो $15 आपके यहाँ दिख जाएगा रिक्वायर्ड USDT में, और देन उसके बाद में आपका जो विड्रॉल है वो 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पर हर दिन आपको 10% मिलेगा। 10 दिन के अंदर 100%, 100% विड्रॉल देकर के आपका क्लियर किया जाएगा। इसी तरीके से 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन के अंदर कोई बर्निंग चार्ज नहीं देना है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको अपना जो है स्टैटिस्टिक बैलेंस या डायनेमिक बैलेंस से पहले फंड को निकालना है। आप जैसे आपने वार्निंग चार्ज दिया, उस फंड को निकाला, तो वो फंड कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया दोस्त, आपके टर्बो स्वैप के अंदर आ गया। अब टर्बो स्वैप से आपको क्या करना है, तो आपको अपने मेन वॉलेट में लेना है। मेन वॉलेट में लेने के लिए इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, जो भी आपका टर्बो करिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी USDT रिक्वायर्ड, कितना USDT रिक्वायर्ड, तो जितना भी डॉलर का आपके पास टर्बो स्वैप के अंदर बैलेंस है। सपोज दैट आपके पास 100 टोकन पड़े हैं, लेकिन आपको कितना निकालना है, तो केवल 10 टोकन ही निकालना चाहते हैं, तो 10 टोकन के बराबर जो USDT बनता है, पॉलीगॉन USDT, वो आपको अपने मेन वॉलेट में रखना पड़ेगा। अब जैसे आपने क्या किया, 10 टोकन का आपने विड्रॉल लगाया, 10 CIPF का आपने विड्रॉल लगाया, CIPF यहाँ से निकलेगा, आपके मेन वॉलेट में आ जाएगा, और आपने अपने जो मेन वॉलेट के अंदर 20 जो है $10 के सामने जो भी USDT बनेगा वो आपने रखा है, वो यहाँ से जाएगा, अंदर चला जाएगा, लिक्विडिटी में जाएगा, और उससे जो है IPF परचेज हो जाएगा। और अगले 12 घंटे के अंदर, यानी आपका ये 10 टोकन तो इमीडिएट मिल गया, लेकिन जो आपका $20 या उसके सामने जो USDT मेन वॉलेट के अंदर गया था, वो भी अगले 12 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। 12 घंटा ही क्यों, क्योंकि दोस्तों 12 घंटा एक सिस्टम को अपडेट करने का जो है ना, वो बहुत बड़ा टाइम होता है, और सिस्टम का जो मैकेनिज्म है ऑलरेडी 12 घंटे के अंदर वो सारी चीजों को कंट्रोल में कर लेता है, और आपको आपका फंड वो भी दे देता है। तो इसके अंदर विड्रॉल मैकेनिज्म बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है दोस्तों, ताकि आप आसानी से इजी वे में जो है, जैसे गेम नहीं खेला जाता उसी तरीके से इसका विड्रॉल सिस्टम उतना ही आसान है, लेकिन ये समझ में तब आता है जब आप स्वयं से करके देखते हैं। तो आई होप आपको जो है विड्रॉल मैकेनिज्म, यानी आपको कैसे स्वैप करके USDT बनाना है वो भी हमने बता दिया, स्टेकिंग पे कैसे लगाना है, उसको ट्रैक कैसे करना है वो भी हमने आपको बता दिया, आपको अपना टीम कैसे देखना है, टोटल बिजनेस कैसे देखना है, रैंक प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे देखना है वो भी हमने आपको बता दिया दोस्तों। साथ के साथ
माई अकाउंट में आपको विड्रॉल कैसे लगाना है वो भी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। अब आप आ जाते हैं दोस्तों फाइनली यहाँ पे कैलकुलेटर का बटन दिया गया, स्टेकिंग आरओआई कैलकुलेटर। ये भी बड़ा मस्ट है, आप किसी के पास भी जाएं तो ये जरूर आप उसको दिखाएं। यहाँ पे आप अपने स्टेकिंग में जो भी फंड लगा रखा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे 24 घंटे, 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन आप देखिए। और यहाँ से भी फाइनली एवरीडे हम लोग दिखाते हैं। अगर आप कोई भी एक अमाउंट चुन लीजिए, XYZ आप यहाँ पे चुन लीजिए। सपोज करिए, चलिए अपन 50 का ही ले लेते हैं यार। आपने क्या किया, 50 टोकन किसी का जो है स्टेकिंग में लगा दिया। ऑलमोस्ट जो है $100 से 15 का अमाउंट $10 के करीब बन जाता है। आपने किसी का 50 टोकन लगाया, अगर वो 1 साल का पेशेंस रखते हैं भाई साहब, तो लगभग कितना यहाँ पे उनका 1813 टोकन 1 साल के अंदर बन जाता है। मैं बोलता हूँ भाई आप अपना लगभग 6 गुना पैसा निकाल लीजिए। आप 313 टोकन निकाल लीजिए, आपके पास कितना बचा, यानी 15। देखते हैं क्या हो सकता है। मात्र और मात्र 12,000 रुपए लगा करके आप कितना बड़ा जो है यहाँ से फंड बना सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। अब दूसरे साल में आपने वापस क्या किया, 1500 लगा दिया। अब आपने जो 1500 टोकन लगाया है माय डियर फ्रेंड्स, तो दूसरे साल में कितना बन गया, 54,407 AIPF आपका बन गया। मैं कहता हूं भाई साहब 4,407 AIPF आप बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपना फंड जो है 88 गुना निकाल लीजिए दूसरे साल के अंदर। 50,000 टोकन बचा। चलो जी 50 का भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं अपन 3 साल के अंदर क्या होता है। 1 2 ठीक है, 50 पे डाल दिया। अब आप आ जाइए कितना बन गया बॉस, तो लगभग 18,13,570 AIPF बन गया 3 साल के अंदर। आप इस 18,13,570 इसको कैलकुलेटर के ऊपर और आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 18,13,570 ये क्या है, ये आपका तो AIPF है। चलिए अपन 3 साल की बात कर रहे हैं। अगर इसका प्राइस कम से कम अगर $10 चला गया, वैसे बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल है, बहुत ऊपर जाएगा। हम कम ही सोचते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता ही छोटी, यार हम सोच ही नहीं बड़ा पाते हैं। बड़ा सोचने में पैसा नहीं लगता, फिर भी हम नहीं बड़ा सोच पाते। चलो कोई बात नहीं, अगर $10 से आपने किया दोस्तों, तो आपके पास कितना यूटिलिटी लगेगा, ठीक है। और इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं दोस्तों, ये आपका फॉर्म हो गया। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने 10 से दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा दोस्तों। आप जरा सोच करके देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट आपके पास आ गया। जरा आप देखिए, इसका स्क्रीन के पर देखिए, हमने मात्र और मात्र कितने 50 टोकन का दिखाया, आपको 100 का भी नहीं दिखाया। तो आप यहाँ से खुद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर ये अमाउंट आपको मिल जाए माय डियर, तो क्या आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं। 181 करोड़ 35 लाख, ठीक है, 70,000, ठीक है, आपको मिल सकता है। आप जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा अमाउंट आपके हाथ में लग सकता है। अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका सपना है दोस्तों, तो आप इसको जो है अपने ड्रीम और सपने को फुलफिल कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 18,13,57,000 है, 18,13,57,000। अब आपने लगाया क्या था दोस्तों, तो मात्र और मात्र 50 टोकन यानी 12,000 रुपए। और कितना मिल गया दोस्तों आपको, तो आप जरा सोच करके देख लीजिए। ये वैल्यू इसकी बन सकती है। तो आप जो है मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, ये मौका मिला है, तो इसको एक्सेप्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए। तो यहाँ से आप अपने ROI को, केवल मेरा दिखाने का था ताकि किसी के पास जाए तो आप उसको जो है इजीली जो है उसके फंड को आप कैलकुलेट दिखा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार आप ये जो है हमारे टेक्निकल मॉर्निंग सेशन में ही आ गए और अभी तक भी आपने जो है हमारे कम्युनिटी के पार्ट नहीं बने हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी आपका पेट अलाउ करे, क्योंकि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो दोस्तों, सारा अपॉर्चुनिटी है, हम सब लोग कर रहे हैं। तो हम आपको केवल और केवल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो भी पॉकेट अलाउ करे, जो भी आप देखो, अगर जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जो है आपको जीत मिलने वाली है।
तो आप जो भी रिस्क ले सकते हैं, रिस्क बोले तो उतना ही पैसा आपको लगाना चाहिए दोस्तों जितना खोने से आपको भी गम ना हो, ठीक है, स्पष्ट शब्दों यानी ना तो आपको ऐसा नहीं कि बाद में आप अपलाइन को ब्लेम करें, डाउनलाइन को ब्लेम करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे उतना डालिए, इंजॉय करिए, ठीक है, क्योंकि ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बस यही बात से मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूंगा। जितने भी साथी हैं, आई होप आपको जो है जो भी चीजें आज हमने दिखाई, आपको बताई, समझाई,